बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी 12 अक्टूबर आता है तो पाकिस्तान में बहुत से लोग 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो एक फ़ौजी बगावत की थी, लोग उसका जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो पीछे पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को 12 अक्टूबर की फ़ौजी बगावत के ज़रिए इसको सस्पेंड कर दिया गया, जमहूरियत ख़त्म कर दी गई। लिहाजा 12 अक्टूबर को सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखा जाता है। 12 अक्टूबर 1999 को यकीनन पाकिस्तान में एक फ़ौजी बगावत हुई थी, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की पहली फ़ौजी बगावत भी अक्टूबर के महीने में हुई थी और 7 अक्टूबर 1958 को हुई थी। और उस फ़ौजी बगावत का मास्टरमाइंड था मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि उस वक्त सदर पाकिस्तान था, और उसने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान के साथ मिलकर तो आईन पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया था। जो 1956 का वफाकी पार्लिमानी आइन था, वो सिकंदर मिर्ज़ा ने जनरल अयूब खान के साथ मिलकर सस्पेंड कर दिया था और 7 अक्टूबर 1958 को किया था। लेकिन जब अयूब खान ने देखा कि सिकंदर मिर्ज़ा की असल ताकत तो फ़ौज है और उसने फ़ौज के कंधों पर चढ़कर मार्शल लॉ कायम किया और ऑल इन ऑल बन गया, तो कुछ दिनों के बाद 27 अक्टूबर 1958 को फ़ौजी जर्नैल जो हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब के घर घुसे और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। तो ये एक फ़ौजी बगावत के ऊपर एक और फ़ौजी बगावत हो गई और ये था 27 अक्टूबर 1958। तो इस लिहाज से जो अक्टूबर का महीना है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा अहम है। पहली फ़ौजी बगावत भी अक्टूबर में हुई और आखिरी फ़ौजी बगावत जो परवेज़ मुशर्रफ ने की थी वो भी अक्टूबर में हुई। इसके अलावा भी अक्टूबर की एक और अहमियत है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान, 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था। तो जो पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म है वो भी अक्टूबर ही के महीने में शहीद हुआ था। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अक्टूबर 1958 में जो पहली फ़ौजी बगावत थी, उसका मास्टरमाइंड जो सिकंदर मिर्ज़ा था, आखिरकार पाकिस्तान से जलावतन हो गया, उसका इंतकाल भी पाकिस्तान से बाहर हुआ। लेकिन जो जनरल अयूब खान थे वो बाद में फिर एक तवील अरसा तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। लेकिन जब उन्होंने कश्मीर पे सौदेबाजी की, मुआहदा ताशकंद किया हिंदुस्तान के साथ, तो उनके खिलाफ एक तहरीक चली और पाकिस्तान का एक बहुत ही मजबूत जो फ़ौजी आमर था वो कश्मीर के मसले पर चलने वाली तहरीक के नतीजे में वो इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हो गया। और उसके बाद जो आखिरी फ़ौजी हुक्मरान था परवेज़ मुशर्रफ, उसने भी कश्मीर के मसले पे एक सौदेबाजी करने की कोशिश की। उसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर वकला की तहरीक भी चली और फिर उसने भी इस्तीफ़ा दिया और वो पाकिस्तान की हमारी तारीख का वो वाहिद फ़ौजी हुक्मरान है जिसके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया। लेकिन इमरान खान की जो हुकूमत है उसने परवेज़ मुशर्रफ को दी जाने वाली जो अदालती सज़ा है उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो अब एक दफ़ा फिर अक्टूबर आ गया है और अक्टूबर के महीने में अब जो अपोजिशन है वो उसने एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तो अपोजिशन पहले भी तहरीक चलाती रही है, उसको आइंदा भी तहरीक चलानी चाहिए। लेकिन इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी तहरीक का जो नतीजा है वो मार्शल लॉ की सूरत में नहीं निकलना चाहिए। मार्शल लॉ ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। पहले मार्शल लॉ ने भी नुकसान पहुँचाया, जो दूसरा मार्शल लॉ था याह्या खान का, उसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। उसी के दौर में पाकिस्तान टूट गया। और जो तीसरा मार्शल लॉ था जनरल ज़िया-उल-हक का, उसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान को क्लाशनकोफ कल्चर, हेरवन कल्चर मिला। गैर जमाती इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ज़ात और बरादरीज़म आई, फ़िरका वारियत आई, लसानी और फ़िरका वराना जमातों को जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में बढ़ावा दिया गया। और जो आखिरी मार्शल लॉ था, चौथा मार्शल लॉ परवेज़ मुशर्रफ का, उसमें भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। लिहाजा मार्शल लॉ जब भी आता है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता है। तो जो अक्टूबर का महीना है, इसका पैगाम ये है कि जमहूरियत ख्वाह कैसी भी हो उसको चलते रहना चाहिए, लेकिन मार्शल लॉ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पाकिस्तान को हमेशा मार्शल लॉ ने नुकसान पहुँचाया।